नमस्कार, मैं रजनी चौहान मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज में आपका स्वागत करती हूं। आइए देखें क्या है आज की खबरों में। राजस्व मंत्री जैसे अग्रवाल ने ली कोरबा जिले के राजस्व अधिकारियों की बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सांसद ज्योत्सना महंत भी हुई शामिल। राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे के अधिकारियों को दिए निर्देश। प्रदेश के राजस्व मंत्री जयसिंह अग्रवाल ने सोमवार को कोरबा जिला पंचायत के सभागार में राजस्व अधिकारियों की बैठक ली। बैठक में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग द्वारा सांसद ज्योत्सना महंत भी शामिल हुई। राजस्व मंत्री ने कलेक्टर किरण कौशल की मौजूदगी में राजस्व प्रकरणों के त्वरित निपटारे के निर्देश अधिकारियों को दिए। बैठक में सभी एसडीएम, तहसीलदार और नायब तहसीलदार सहित राजस्व विभाग के अधिकारी शामिल हुए। विकास खंडों और तहसीलों से भी अधिकारी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से जुड़े रहे। बैठक में पालीताना खार के विधायक मोहित करकेट्टा भी शामिल हुए। देखिए, राजस्व विभाग की बैठक काफी दिनों से नहीं हुई थी। कोविड की समस्या की वजह से बैठकों पे प्रतिबंध भी था, तो आज हमने कोरबा जिले की बैठक ली है। पहले हम लोगों ने संभाग वाइज बैठकें ली थी, अभी जिला वाइज बैठकें भी कर रहे हैं। मैंने रायगढ़ में भी 7 तारीख को बैठक ली थी, आज कोरबा में ली है। तो उसमें जो भी राजस्व के प्रकरण लंबित हैं, चाहे बंटवारा हो और चाहे आपका नामांतरण हो, आपके सीमांकन हो, डायवर्सन हो, और जो भी जितने भी लंबित मामले हैं उनकी पूरी विस्तृत जानकारी ली गई और समय सीमा के अंदर उनको पूर्ण करने के निर्देश हमने दिए हैं विभाग वाइज कि इसमें कि भाई जो एसडीएम या तहसीलदार उनको जवाबदारी सौंपी गई है कि कितने % प्रकरण कितने दिन में निराकृत करने हैं और उस दिशा में काम किया जाएगा। इसके साथ साथ कोरबा जिले में जो रेल यातायात का जो अभी कॉरिडोर बनना है, इसके साथ साथ नेशनल हाईवे रोड बनना है या स्टेट हाईवे रोड बनना है, उन रोडों के लिए भी जो जमीन अधिग्रहण के मामले हों, चाहे आपके पुनर्वास के मामले हों, चाहे आपके नौकरी के मामले हों, एसईसीएल वगैरह के, तो सब के लिए निर्देश दिए हैं कि लोगों की जो डिमांड के अनुसार जो भी राजस्व मामले और साथ में आपके जमीन अधिग्रहण, मुआवजा, नौकरी, इन मामलों को त्वरित गति से निपटाया जाए और ताकि रोडों का निर्माण और रेलवे लाइन का निर्माण जल्दी हो सके। भैया, पटवारी संघ में पटवारी भी पूरे हड़ताल पे बैठे हुए हैं, इससे भी कहीं ना कहीं प्रभावित होगा राजस्व क्या? निश्चित तौर पे कोई भी अगर हड़ताल होती है तो काम थोड़ा प्रभावित होता है और उसको हम लोग देखेंगे कि क्या क्या उनकी मांग है और उस आधार पर निर्णय लिया जाएगा। किसान आंदोलन भी चल रहा भैया, इसमें सरकार किस प्रकार से सहयोग करेगी? देखिए, किसानों का आंदोलन पूरा देशव्यापी है, कोई एक जगह का नहीं है। पूरे देश में किसान आंदोलित है। जो 3 कानून अभी जो केंद्र सरकार ने लाए तो उसके किसान विरोध कर रहे हैं और छत्तीसगढ़ में हम लोग किसानों की मदद में। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। किसान आंदोलन के समर्थन में संयुक्त श्रमिक संगठन ने किया महाधरना। आंदोलन को माकपा ने भी दिया समर्थन। किसानों के आंदोलन के समर्थन में घंटाघर चौक स्थित डॉक्टर भीमराव अंबेडकर की प्रतिमा के पास संयुक्त श्रमिक संगठनों ने महाधरना प्रदर्शन किया। पूरे देश में चल रहे किसान आंदोलन का समर्थन करते हुए संयुक्त श्रमिक संगठन ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन किया। वामपंथी पार्टियां कृषि बिल और बिजली संशोधन विधेयक के खिलाफ आंदोलन को समर्थन करने एकजुट हुए। किसान संगठन द्वारा दिल्ली में जारी आंदोलन के समर्थन में संयुक्त श्रमिक संगठनों ने अपना समर्थन देते हुए घंटाघर चौक पर शांतिपूर्ण धरना प्रदर्शन किया। प्रदर्शन स्थल पर किसान और मजदूर नेता एक मंच पर नजर आए। सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक धरना प्रदर्शन किया गया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि केंद्र सरकार कृषि के 3 काले कानून जब तक वापस नहीं लेगी तब तक आंदोलन जारी रहेगा। केंद्र सरकार बड़े उद्योगपतियों को देश की अर्थव्यवस्था सौंपने की तैयारी कर रही है, जिसका पूरे देश में विरोध हो रहा है। जो अन्नदाता उनकी मांगों पर लेकर अगर सरकार नहीं पीछे हटेगी तो स्वाभाविक आज तो हम लोग यहाँ बैठ के समर्थन कर रहे हैं, स्वाभाविक आने वाले समय हम लोग सड़कों में रुक के उसी रफ्तार से काम करेंगे जो दिल्ली के अंदर किसान लोगों ने अपना विरोध किया। आज उन्होंने तो अन्न भी त्यागा है कि हम 8 बजे से 5 बजे तक धीरे धीरे ये अगर सरकार नहीं पीछे लेगी इसको 3 कानूनों को, स्वाभाविक इस देश में बहुत उग्र आंदोलन होगा। देखिए, सबसे बड़ा अगर कोई है जिसके लिए हम लोग जीना है वो किसान है पहला, उसके बाद हम लोग सब किसानों के औलाद, चाहे सत्ते पे बैठे हो या हम आज प्रदर्शन कर रहे, सारे किसानों के औलाद है। किसानों का मांग जायज है और इसको वापस लेना, हरगिज सरकार वापस लेगी नहीं तो सरकार को गद्दी में बैठने के, एक दिन भी गद्दी में बैठने का उनका अधिकार नहीं।
मीडिया फोर्स सपोर्ट के लिए संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र के कचाईनार डैम के पास कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिलने से इलाके में फैली सनसनी। चप्पल से परिजनों ने की पहचान, पुलिस मर्ग कायम कर जांच में जुटी। कोरबा के बाकी मोंगरा थाना क्षेत्र डैम स्थित कुएं में एक व्यक्ति की लाश मिली है। लाश पूरी तरीके से सड़ चुकी है। कटाईनार निवासी अर्जुन के द्वारा वार्ड पार्षद पवन गुप्ता को जानकारी दी गई। पार्षद ने बाकी मोंगरा थाना प्रभारी रामेंद्र सिंह को इसकी सूचना दी। इस सूचना पर थाना प्रभारी अपने मातहतों के साथ घटना स्थल पहुंचे और जांच में जुट गए। सवेरे 8:30 बजे के आसपास फोन आया डैम बस्ती कटाईनार से। अर्जुन कंवर बताया कि भैया डैम के पास कुआं है, उसमें एक बॉडी है। तो बोले आओ देखो, बोले फिर पुलिस को बुलाएंगे। सूचना थाने में दे दी है। मृतक की शिनाख्त परिजनों ने उसकी चप्पल से हर्ष गुप्ता के रूप में की है। शव का पंचनामा कार्रवाई कर पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भेज दिया है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए बाकी मोंगरा से मनोहर साहू की रिपोर्ट। फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से 1,35,000 की लूट, 4 युवकों ने रास्ता रोक कर दिया घटना को अंजाम। लुटेरों के हमले से एक घायल, दूसरे ने भागकर बचाई जान। श्याम थाना क्षेत्र की घटना, लुटेरों की तलाश में जुटी पुलिस। कोरबा में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि दिन दहाड़े फाइनेंस कंपनी के कर्मचारियों से लूट की वारदात को अंजाम दे दिया। घटना सियांग थाना क्षेत्र के फुलसरी की है। लोन राशि की वसूली कर लौट रहे फाइनेंस कंपनी के कर्मचारी लूट का शिकार हो गए। पहले तो एक लुटेरे ने बाइक सवार कर्मचारी को धक्का दे दिया। उसकी जमीन पर गिरते ही 3 अन्य बदमाशों ने लाठी से हमला कर दिया। हमले से एक कर्मचारी घायल हो गया, जबकि दूसरे ने भागकर जान बचाई। लुटेरे 1,35,716 रुपए नकदी व अन्य सामान सहित बैग लेकर फरार हो गए। घटना श्यांग थाना क्षेत्र के फुलसरी गिरारी के बीच जंगल की है। ग्राम बिर्रा जांजगीर चांपा निवासी अशोक कुमार देवांगन पत्रापाली धर्मजयगढ़ के अन्नपूर्णा फाइनेंस कंपनी लिमिटेड के FPO के पद पर कार्यरत है। वह कंपनी से लोन की वसूली का काम करता है। इसके लिए अन्य कर्मचारी नीरज शुक्ला के साथ हितग्राहियों के घर फुलसरी गांव पहुंचा था। वसूली कर दोपहर करीब 3 बजे धर्मजयगढ़ लौट रहे थे। इस दौरान जंगल में एक युवक अचानक उनके सामने आ गया। उनके बाइक को धक्का दे दिया, जिससे अशोक व नीरज बाइक सहित जमीन पर जा गिरे। उनके गिरते ही झाड़ियों से निकलकर 3 युवक मौके पर पहुंच गए। बाइक सवार पर डंडे से हमला कर दिया। नीरज किसी तरह मौके से भागकर अपनी जान बचाई। लुटेरों ने अशोक को पकड़कर मारपीट की। लुटेरे बाइक की डिक्की में रखे बैग को लेकर फरार हो गए। किसी तरह अशोक ने थाना पहुंचकर घटना की सूचना दी। लूट की सूचना मिलने पर पुलिस हरकत में आई। नाकेबंदी कर लुटेरों को पकड़ने का प्रयास शुरू कर दिया। वहीं कर्मचारियों ने जो हुलिया पुलिस को बताया है, उससे स्थानीय बदमाशों की हो सकती है करतूत। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर आठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, a unit of orthopedic surgery and trauma management। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब, प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ECG, ICU, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, OTT, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, BDS स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड OPG मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई व ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत जिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता
सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में, साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। 1250 रुपए का बॉक्स पुराने ग्राहकों को मात्र 500 रुपए में दिया जा रहा है। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। संपर्क करें फिल्म, सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7745901786, 9630307395। जन सूचना अधिकारियों से होगी 25-25 हजार जुर्माना की वसूली। जिला पंचायत सीओ को कार्रवाई सुनिश्चित करने के दिए निर्देश। राज्य सूचना आयोग के आयुक्त ने लगाया जुर्माना। कोरबा ब्लॉक के ग्राम पंचायत देवरमाल और बुंदेली में विकास कार्यों की सूचना के अधिकार के तहत मांगी गई थी जानकारी। प्रथम और तृतीय अपील के बाद भी नहीं दी गई जानकारी। सरकारी विभागों के कामकाज में पारदर्शिता लाने सूचना का अधिकार कानून लागू किया गया है, लेकिन कई अफसर और कर्मचारी इस कानून की धज्जियां उड़ा रहे हैं। ऐसे ही एक मामला सामने आया है। आयोग ने 2 जन सूचना अधिकारियों पर 25-25 हजार अर्थदंड की कार्रवाई की है। जिला पंचायत कोरबा के ग्राम पंचायत देवरमाल व बुंदेली स्थित इन दोनों ही पंचायतों में कराए गए विकास कार्यों के संबंध में सूचना के अधिकार 2005 के तहत जानकारी मांगी गई थी। यह जानकारी ग्राम पंचायत के पदस्थ सचिव ने देना मुनासिब नहीं समझा। यहां तक कि आरटीआई कार्यकर्ता द्वारा प्रथम व द्वितीय अपील की गई। इस दौरान देववर्मन सचिव जन सूचना अधिकारी व बुंदेली के सचिव सह जन सूचना अधिकारी के समक्ष उपस्थित नहीं हुए। उन्हें लगातार नोटिस जारी की जा रही थी। इसके बावजूद जवाब प्रस्तुत नहीं किया गया। आखिरकार आवेदक ने छत्तीसगढ़ राज्य सूचना आयोग में अपील की, जिसकी सुनवाई सूचना आयोग के आयुक्त मोहन पवार ने की। उन्होंने मामले को गंभीरता से लेते हुए जन सूचना अधिकारी के विरुद्ध 201 के अंतर्गत 25-25 हजार अर्थदंड आरोपित किए गए। अर्थदंड की राशि शासकीय कोष में जमा कर प्रतिवेदन आयोग को प्रस्तुत करने कहा गया।
इस तरह अपीलकर्ता को हुई आर्थिक व मानसिक क्षतिपूर्ति के लिए 15 दिवस के भीतर 500 रुपये क्षतिपूर्ति राशि देने का आदेश किया गया है। इस कार्रवाई को सुनिश्चित करने जिला पंचायत के सीईओ को अधिनियम की धारा 202 के अंतर्गत अनुशासनात्मक कार्रवाई किए जाने की अनुशंसा सूचना आयोग ने की है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए राम कुमार के साथ ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। पुलिस की कॉम्बिंग गश्त हुई तेज, बदमाशों की सरप्राइज चेकिंग जारी, देर रात तक घूमने वाले मनचले व सामाजिक तत्वों पर कार्रवाई जारी। कोरबा जिले में अपराधियों पर अंकुश लगाने पुलिस ने कॉम्बिंग गश्त तेज कर दी है। गश्त के दौरान बेवजह देर रात तक घूमने वाले मंचलों के अलावा असामाजिक तत्वों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। साथ ही पुलिस की टीम गुंडा बदमाशों की सरप्राइज चेकिंग कर रही है, जिससे बदमाशों में हड़कंप मच गया है। दरअसल जिला पुलिस अधीक्षक अभिषेक मीणा ने जिले में पब्लिक फ्रेंडली पुलिसिंग को मूर्त रूप देने निर्देश जारी किया है। इसका मूल उद्देश्य समाज को अपराध विहीन बनाना है, ताकि जनता शांति से जीवन यापन कर सके, पुलिस के प्रति विश्वास कायम रह सके। इसके लिए अपराधियों पर अंकुश लगाना अनिवार्य है। एसपी अभिषेक मीणा एएसपी कीर्तन राठौर के निर्देश पर डीएसपी मुख्यालय रामगोपाल करियारे अनुभवी अधिकारियों के मार्गदर्शन में तमाम थाना चौकी प्रभारियों ने अपने क्षेत्र में कॉम्बिंग गश्त तेज कर दी है। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देश पर पूरे सभी थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र क्षेत्र अंतर्गत जो है समग्र रूप से पूरे कोरबा पुलिस के द्वारा सभी एरिया में कॉम्बिंग गश्त की गई थी। कॉम्बिंग गश्त का उद्देश्य यह था कि जितने भी जो असामाजिक तत्व हैं, आवारा किस्म के लोग हैं और जो अपराधी किस्म के लोग हैं, जो आए दिन जो है रात्रि को किसी प्रकार के आपराधिक घटनाओं को अंजाम देते हैं, इन पर नकल कसने के लिए, इन पर अंकुश लगाने के लिए चलाई जा रही थी। साथ ही जो न्यायालय से जो गिरफ्तारी वारंट, स्थायी वारंट जो निकलता है, जिसके आरोपी फरार रहते हैं, उसकी धरपकड़ के लिए, साथ ही हमारे विभिन्न थाना चौकी में जो आपराधिक प्रकरण पंजीबद्ध हैं, उसके भी जो आरोपी फरार हैं, उनकी धरपकड़ के लिए, साथ ही जो वित्तीय संबंधी जो आपराधिक घटनाएं घटित करते हैं, जिसमें लूट, चोरी, इस तरीके के जो अपराधी हैं वे भी शहर में भ्रमण करते रहते हैं, इन पर भी निगरानी रखने के लिए और इनकी धरपकड़ के लिए जो है किया गया था। कुल मिलाकर के पूरे अपराध के नियंत्रण के लिए और आपराधिक तत्वों को नियंत्रण के लिए ये जो है कॉम्बिंग गश्त की गई थी। और रात्रि के 11 बजे से लेकर सुबह के 6 बजे तक लगातार कोरबा पुलिस जो है विभिन्न थाना चौकी पुलिस सहायता केंद्र के जितने भी एरिया है, उस एरिया में पैदल भ्रमण की है और जितने शहर में जो निगरानी बदमाश हैं, गुंडा बदमाश हैं, उनकी दैनिक दिनचर्या के बारे में जानकारी, साथ ही वर्तमान उनके मुकाम के बारे में जानकारी प्राप्त करने के लिए जितने भी गुंडा निगरानी बदमाश थे, उसके घर में जा करके तस्दीक की गई कि वर्तमान में वो कहाँ पर हैं, किस प्रकार का जीवन यापन कर रहे हैं और कोई आपराधिक गतिविधियों में तो संलग्न नहीं है। साथ ही उनके जो सहयोगी हैं उन पर भी नजर रखी जा रही है और इस तरीके से ये कॉम्बिंग गश्त की गई। कॉम्बिंग गश्त का एक उद्देश्य और भी है कि शहर में तीसरी आंख के रूप में जो है सीसीटीवी कैमरा का भी इंस्टॉलमेंट किया जा रहा है और जितने भी शहर के एग्जिट और एंट्री पॉइंट है वहाँ पर सीसीटीवी कैमरा प्रॉपर रूप से चल रही है कि नहीं चल रही, उसका भी जानकारी ली गई है। साथ ही आम जनता को भी पुलिस के साथ जोड़ते हुए जो है सीसीटीवी कैमरा लगाए जाने के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है, ताकि शहर के अंदर और बाहर जहाँ पर भी लोग जो संदिग्ध किस्म के लोग आते हैं उस पर प्रॉपर निगरानी रखी जा सके। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया के साथ संतोष अग्रवाल की रिपोर्ट। कोरबा में तेज रफ्तार का कहर नहीं थम रहा। भैंसमा में खड़े ट्रक से टकराई बाइक सवार 2 युवक गंभीर रूप से घायल, जिला अस्पताल में उपचार जारी। कोरबा के करतला थाना क्षेत्र के भैंसमा में एक तेज रफ्तार बाइक सड़क पर खड़े ट्रक से भिड़ गई। बाइक सवार 2 युवक भैंसमा मार्ग से जा रहे थे। इसी दौरान सड़क पर खड़े ट्रक के पीछे से तेज रफ्तार से टकरा गए। इस हादसे में दोनों बाइक सवार युवक गंभीर रूप से घायल हो गए। डॉक्टर के अनुसार एक युवक की हालत बेहद नाजुक बताई जा रही है। घटना की सूचना पर डायल 112 और 108 एम्बुलेंस की मदद से जिला अस्पताल भर्ती कराया गया। करतला पुलिस हादसे की जांच कर रही है। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ईश्वर राठिया की रिपोर्ट। बुलेटिन में वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, मिलते हैं ब्रेक के बाद। सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, अ यूनिट ऑफ ऑर्थोपेडिक सर्जरी एंड ट्रॉमा मैनेजमेंट। अब हड्डियों से संबंधित रोगों के उपचार के लिए कहीं और जाने की जरूरत नहीं। जटिल एवं असाध्य रोगों का सफल इलाज आपके अपने शहर में रियायत शुल्क में विशेषज्ञ चिकित्सक द्वारा उपचार। घुटने और जोड़ों के सफल प्रत्यारोपण, जटिल फ्रैक्चर एवं जोड़ों का सफल ऑपरेशन, गठियावाद, जोड़ों के दर्द का उपचार, टेढ़े मेढ़े हड्डियों का बेहतर इलाज, हड्डियों की जन्मजात विकृतियों का उपचार। इसके अलावा OPD 1-2 की सुविधा, मॉडर्न पैथोलॉजी लैब,
प्राइवेट सेमी प्राइवेट जनरल वार्ड की सुविधा, मॉडर्न डिजिटल एक्सरे, ईसीजी, आईसीयू, 5 बिस्तरों वाला वेंटिलेटर की सुविधा, फार्मेसी, ओटीटी, वेटिंग एरिया, कैंटीन की सुविधा, सर्व सुविधा युक्त गार्डन, 24 घंटे एम्बुलेंस एवं आपातकालीन सुविधा उपलब्ध। हमारा पता सिद्धि विनायक हॉस्पिटल, डॉक्टर शतदलनाथ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, प्लॉट नंबर 52, ब्लूबर्ड स्कूल के पीछे, कोसाबाड़ी, कोरबा। सर्व सुविधा युक्त दंत चिकित्सालय, विवेक डेंटल क्लिनिक, बेस्ट हाइजीनिक क्लिनिक, स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन डॉक्टर विवेक रंजन महतो, बीडीएस स्पेशलाइज्ड डेंटल सर्जन। हमारी उपलब्ध सुविधाएं: कंप्यूटराइज्ड ओपीजी मशीन, डेंटल एक्सरे, दांतों की सफाई और ब्लीचिंग अल्ट्रासोनिक स्केलर द्वारा, क्राउन एवं ब्रिज, फिक्सिंग दांत, सभी प्रकार के क्राउन, मेटल व सेरेमिक, कॉस्मेटिक फिलिंग, टेढ़े मेढ़े दांत व बाहर निकले दांतों का इलाज फिक्स स्टेट वायर तकनीक द्वारा, सिंगल सेटिंग रूट कैनाल ट्रीटमेंट, 32 सेट, डेंटल इम्प्लांट, बिना अगल बगल के दांत घिसे फिक्स दांत लगाने की सुविधा, फिक्स 32 लगवाने की सुविधा, डेंटल इम्प्लांट, फिक्स दांत, सभी प्रकार के दांत, स्मार्ट कार्ड व राशन कार्ड द्वारा इलाज में 15 से 25% की छूट। क्लिनिक का पता सिटी सेंटर मॉल के बाजू में, पावर हाउस रोड, कोरबा। संपर्क करें 9098052888, 7067299991, 9981510543। दिशा मोबाइल, 0 डाउन पेमेंट, बजाज फाइनेंस कराने पर 5,000 रुपए तक का कैशबैक ऑफर। सैमसंग फाइनेंस ऑल ओवर इंडिया। फाइनेंस अब बिना किसी दूरी के किसी भी पते वालों को फाइनेंस सुविधा उपलब्ध। सभी कंपनी के मोबाइल पर 5% से 20% तक डिस्काउंट। अब लाएं कोई भी पुराना मोबाइल और पाएं 500 से 10,000 तक एक्सचेंज एक्स्ट्रा बोनस। ओप्पो, वीवो, नोकिया, रेडमी, रियलमी के मोबाइल सबसे कम दाम में। हमारा पता शारदा विहार, रेलवे क्रॉसिंग के सामने, विश्वकर्मा फर्नीचर के बगल में, पावर हाउस रोड, कोरबा। मोबाइल नंबर 9753018500, 8253008253। NXT डिजिटल न्यू MPEG 4 बॉक्स, जिसमें हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल का प्रसारण। NXT MPEG 4 बॉक्स में साथ में देखिए लोकल न्यूज, छत्तीसगढ़ी चैनल और 24 NXT लोकल बकेट नॉन स्टॉप प्रसारण। तो आज ही NXT डिजिटल से जुड़े और उठाएं मौके का फायदा। NXT डिजिटल नेटवर्क अब बाल्को केबल नेटवर्क में साथ ही BSNL गीगा फाइबर। नया फाइबर इंटरनेट कनेक्शन के लिए बाल्को नगर में संपर्क करें इन नंबरों पर 9425544738, 8818844018। स्वर्ण मंदिर ज्वेलर्स एवं सहेली लेडीज ब्यूटी पार्लर। हमारे यहाँ सोने चांदी एवं 1 ग्राम गोल्ड पॉलिश की सभी प्रकार के आभूषण उपलब्ध हैं। बैंगल्स, नेकलेस, पायल, बिछिया इत्यादि। साथ में हमारे प्रतिष्ठान में ब्यूटी पार्लर भी संचालित है, जहां पार्लर की सारी सुविधाएं उपलब्ध हैं। मेहंदी, वैक्सिंग, थ्रेडिंग, दुल्हन मेकअप, हेयर कटिंग इत्यादि। हमारा पता शॉप नंबर 3, महानदी विस्तार कॉम्प्लेक्स, निहारिका, कोरबा, छत्तीसगढ़। संपर्क करें 9907690791, 8982819053। NXT डिजिटल का दीपावली ऑफर, बॉक्स एक्सचेंज ऑफर, DTH का डिश LNB रिसीवर, बॉक्स रिमोट, LED एडाप्टर कंप्लीट सेट देने पर NXT MPEG 4 बॉक्स हाई क्वालिटी पिक्चर, हाई क्वालिटी साउंड के साथ 451 चैनल NXT 24 लोकल चैनल के साथ बिल्कुल फ्री। नया कनेक्शन लगाकर दिया जाएगा। लोकल न्यूज भी साथ में। अबले भरपूर मनोरंजन, न बारिश न मौसम के बदलने से प्रसारण में कोई परेशानी और न ही सर्विसिंग की समस्या। तो आज ही लगाएं NXT डिजिटल और उठाएं दीपावली ऑफर का लाभ। संपर्क करें फिल्म सैटेलाइट एंड केबल टीवी। मोबाइल नंबर 7754901786 और 9630307395। कोरबा
जिले के पटवारी अपनी 9 सूत्री मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारी 13 दिसंबर तक काली पट्टी लगाकर काम कर रहे थे। पटवारियों की हड़ताल में जाने से राजस्व सहित धान की खरीदी का काम प्रभावित होगा। कोरबा जिले के पटवारी सोमवार से 9 सूत्रीय मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। पटवारी संघ के पदाधिकारियों ने 1 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर विरोध पहले ही जताया था कि 13 दिसंबर तक काली पट्टी लगाकर काम करेंगे। 13 दिसंबर तक सहमति नहीं बनने पर अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने की चेतावनी दी थी। पटवारी संघ भुइयां की समस्या व संसाधन समेत 9 सूत्रीय मांग प्रशासन से करते आ रहे थे। उनकी मांगों पर किसी तरह कोई ठोस पहल नहीं की गई, जिससे नाराज पटवारियों ने आंदोलन की राह अख्तियार कर लिया। राज्य पटवारी संघ छत्तीसगढ़ के बैनर तले 9 सूत्रीय मांगों को लेकर पटवारियों ने अनिश्चितकालीन हड़ताल पर जाने का ऐलान किया था। पटवारी की प्रमुख मांगों में भुइयां की समस्या दूर कर संसाधन की मांग, वरिष्ठता के आधार पर राजस्व निरीक्षक पद पर पदोन्नति, विभागीय जांच पूरी नहीं होने तक FIR पर रोक, 1000 प्रतिमाह स्टेशनरी भत्ता, कार्यालय किराया राशि का भुगतान, नक्सली क्षेत्र में नक्सल भत्ता, मुख्यालय निवास की बाध्यता समाप्ति, अतिरिक्त प्रभार पर 50% राशि भत्ता, वेतन विसंगति दूर करना प्रमुख मांग है। हम लोग का मुख्य रूप से 9 सूत्री मांगे अभी चल रही हैं। विगत कई वर्षों से हमारे जो लंबित मांग थे, जिसको हम मंत्रालय में विभाग प्रमुख है या विभागीय मंत्री है, उनके पास जो है जाके आवेदन दिए हैं, तो किसी प्रकार की कोई जो है सकारात्मक उसमें निर्णय नहीं लिया गया। तो विवश होकर हमारे छत्तीसगढ़ के पूरे पटवारी जो है राजस्व पटवारी संघ के जो पदाधिकारी हैं प्रांतीय स्तर में, उन्होंने निश्चय किया कि प्रमुख जो हमारे 9 मांगे हैं, उनके मांगों की पूर्ति करने के लिए हम लोग चरणबद्ध आंदोलन की रूपरेखा तैयार किए। जिसमें पहला चरण हमारा था 1 दिवसीय धरना 1 दिसंबर को। इसके बाद 2 दिसंबर से 13 दिसंबर तक काली पट्टी लगाकर काम करने का। उसके बाद भी शासन जो है हमारे पटवारी संघ के जो पदाधिकारी हैं प्रांतीय स्तर के, उनको ना वार्ता के लिए बुलाए, न किसी प्रकार का कोई आश्वासन अपने विभाग से जारी करवाए। तो विवश होकर हम लोगों ने 14 दिसंबर से आज से अनिश्चितकालीन हड़ताल की शुरुआत कर दिए हैं। अब जब तक मांगे पूरी नहीं होती या सकारात्मक चर्चा नहीं होती, तब तक चलते रहेगी। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए ममता साहू की रिपोर्ट। भारतीय जनता पार्टी का 2 दिवसीय मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर बाकी मोंगरा मंडल गेवरा बस्ती स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में हो रहा आयोजन। विभिन्न प्रवक्ता दे रहे शिविर में प्रशिक्षण। भारतीय जनता पार्टी अपने कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने समय समय पर शिविर का आयोजन करती आ रही है। राष्ट्रीय नेतृत्व के आह्वान पर मंडल स्तरीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन कोरबा जिले के सभी मंडलों में किया जा रहा है। इसी कड़ी में कोरबा जिले के बाकी मोंगरा मंडल का प्रशिक्षण शिविर गेवरा बस्ती स्थित सरस्वती शिशु मंदिर स्कूल में किया जा रहा है, जिसमें पार्टी के विभिन्न प्रवक्ता प्रशिक्षण दे रहे हैं। जिला अध्यक्ष, मंडल अध्यक्ष सहित बड़ी संख्या में भाजपा पदाधिकारी और कार्यकर्ता शिविर में शामिल हो रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी प्रदेश नेतृत्व के आदेशानुसार और जिला नेतृत्व के निर्देश पे मंडल प्रशिक्षण का यह कार्यक्रम सरस्वती शिशु मंदिर गेवरा बस्ती में आयोजित है। इस प्रकार के प्रशिक्षण का आयोजन करने का उद्देश्य एक ही है कि कार्यकर्ताओं को पार्टी के पुराने जो महापुरुष हैं, हमारे इतिहास है और आने वाला जो समय है, वर्तमान में यशस्वी प्रधानमंत्री जी का जो कार्यक्रम चल रहा है, जो नीति चल रहा है, इन सारे विषयों को स्पर्श करते हुए कार्यकर्ताओं को जानकारी देना और उनके अंदर ज्ञान का प्रवेश करवा करके और एक प्रकार से ट्रेंड करना, ताकि हम जमीनी स्तर पे जा करके और जनता के बीच मजबूत रूप से काम कर सकें। ये प्रशिक्षण का मुख्य उद्देश्य है। कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित करने का कार्यक्रम है, जिसमें हमारे कुछ नए कार्यकर्ता, कुछ पुराने कार्यकर्ता और जो हमारे मंडल के सभी सदस्य हैं, सभी को प्रशिक्षित किया जाना है। इसके लिए प्रत्येक दिवस 5 सत्र का आयोजन किया गया है। पहले दिन 5 सत्र, दूसरे दिन 5 सत्र का आयोजन किया गया है। विभिन्न वक्ता आ रहे हैं और कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षण दे रहे हैं। मीडिया फॉर सपोर्ट के लिए मनहरन साहू की रिपोर्ट।
मीडिया फॉर सपोर्ट न्यूज के इस बुलेटिन में बस इतना ही। न्यूज अपडेट के लिए जुड़े रहे हमारे यूट्यूब चैनल, फेसबुक, टेलीग्राम, इंस्टाग्राम, ट्विटर को सब्सक्राइब, लाइक, कमेंट करना ना भूलें। नमस्कार।